देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। लक्ष्मी चंद जी धन्यवाद से निवेदन करूंगा कि वो भी आए जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ताराचंद जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो भी आए विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ताराचंद जी जाकिर से निवेदन करूंगा कि वो भी आए विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बजरंग लाल जी चोटिया से निवेदन करूंगा कि वो भी आए विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मेनकाल जी धन्यवाद से निवेदन करूंगा कि वो भी आए विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रामूर्ति जी शाह से निवेदन करूंगा कि वो भी विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। गुलजारी जी नायक से निवेदन करूंगा कि वो भी विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सफेद जी सारण से निवेदन करूंगा कि वो भी विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सावराम जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो भी आए विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। तान सिंह जी मेघवाल से निवेदन करूंगा कि वो भी आए विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बाबूराम जी बरोड़ से निवेदन करूंगा कि वो भी आए विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मोहन सिंह जी नाई से निवेदन करूंगा कि वो भी आए विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भगतराम जी से निवेदन करूंगा कि जिला परिषद सदस्य दीपचंद जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भगतराम जी हरदर जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि मांगू सिंह जी गोगामेडी अध्यक्ष के मंडल अध्यक्ष के आप प्रतिनिधि आपका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। पंकज जी से निवेदन करूंगा कि डोराना मंडल के अध्यक्ष भाई अर्जुन जी सौ पूर्व सरपंच का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मोहन सिंह जी कसवा से निवेदन करूंगा कि वो हमारे ब्लॉक सीएमओ डी सीएमओ साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सतवीर जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि हमारे नगर पालिका भादरा के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में नगर पालिका भादरा के उपाध्यक्ष भाई फुलवंत जी सैनी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ओम प्रकाश जी चोटिया से निवेदन करूंगा कि मलपेड़ा से पधारे होशियार सिंह जी पूनिया जिला परिषद प्रतिनिधि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राजाराम जी बेनीवाल से मैं निवेदन करूंगा कि जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि राम सिंह जी गिल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राम कुमार जी नायक से निवेदन करूंगा कि वो भाई जय सिंह जी इंदलिया सरपंच प्रतिनिधि बरवाना का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आगू ना कर जाओ। महेंद्र जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो प्रहलाद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रहलाद जी बेरवाल का पूर्व सरपंच। इन्हें और हाँ थे गाल दियो और माड़ा तो गाल नहीं है स्वागत करना है थाने को रोके शंकर जी हाँ ये हुई नहीं बात मैं संगेंगे। रविंद्र जी गोटिया से निवेदन करूंगा कि वो आए और पूर्व सरपंच प्रहलाद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रहलाद जी बेरवाल का। गौरी जी चांदू से निवेदन करूंगा कि वो विधायक जी का सरपंच साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें।
सरपंच तो अठे को गल ही गोवा भी दाई जी गए हमारे मतलब बड़े बड़े सर नाम के साथ में जो हमारे मंडल का अध्यक्ष तो ही है बीजेपी का, हम करो सब जरूरी है। गौरी शंकर जी से निवेदन करूंगा कि वो खजवाड़ा के सरपंच प्रतिनिधि और ब्लॉक डायरेक्टर बसीलाल जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आगो ना कर जाओ, आगो ना कर जाओ। हाँ देवीलाल जी जाकिर से निवेदन करूंगा कि वो महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जी चक्रवाल से निवेदन करूंगा वो भी माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। धर्मपाल जी सारण आए विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बलबीर जी जोगी से निवेदन करूंगा वो भी आए विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कालू जी साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी आए विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सरपंच साहब बैठे बंग भी करवाओ। और भाई संजय से निवेदन करूंगा कि हमारे डॉक्टर साहिबा को पुष्प अर्पित करके कंवर चंद जी से निवेदन करूंगा कि वो भी विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और सरपंच साहिबा से निवेदन करूंगा कि वो हमारे डॉक्टर साहिबा का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आगो ना करियो, आगो ना करियो, आगो ना करियो। धन्यवाद। और चादर भी है वो भी सरपंच साहिबा से निवेदन करूंगा कि वो भी, यदि कोई भूलवश किसी का नाम रहे चादर दो, चादर हमारे माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा का शॉल उठा करके स्वागत करेंगे। फतेह सिंह जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। धन्यवाद। यदि भूलवश किसी का नाम रह गया तो वो आकर के विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर सकते हैं। कृपा राम जी मास्टर जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए माल्यार्पण कर स्वागत करें। गुराम जी मेघवाल से निवेदन करूंगा कि वो भी आए विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। छोटराम जी बगड़िया से निवेदन करूंगा कि वो भी आए माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुबह सिंह जी सोनी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए माल्यार्पण कर स्वागत करें माननीय एमएलए साहब का। माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। अरे भैया ना साहब से निवेदन करूंगा कि आपके नाम उठाने पर बस ला चेयरमैन क्रय विक्रय सहकारी समिति भाजपा भगीरथ जी ढाका से निवेदन करूंगा कि वो भी आए, उनको बस बेनीवाल माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और भगीरथ जी तो बेनीवाल करेंगे, बड़ी बढ़िया बात है। हाँ बागेरी जी तो करो भाई। जगदीश जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो भी आए विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आगू ना करो, आगू ना करो। गालो 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 कि वो भी आए विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। महावीर जी से निवेदन करूंगा कि उपाध्यक्ष क्रय विक्रय सहकारी समिति भाटा का आपका भी माल्यार्पण कर स्वागत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माला दो माला। नरेश जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो भी आए विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई महेंद्र सिंह गुज्जर ओजस्वी गुप्ता
माल्यार्पण और शॉल उड़ा करके स्वागत करेंगे बलून डायरेक्टर बसीलाल। सॉल और दे दो, साल और पकड़ा दे, बस ले ली नहीं। खसवाड़ा गांव में हमारे माननीय विधायक जी ने उप स्वास्थ्य केंद्र लेकर के बहुत ही शानदार इस लोकार्पण किया है उप स्वास्थ्य केंद्र का। और एमएलए साहब से पूरे तहसील को बड़ी उम्मीद है, आप जब भी तीसरी बार आप भादरा का नेतृत्व कर रहे हैं और प्रत्येक एक नागरिक को बड़ी आपसे उम्मीद है कि आप आने वाले समय में भादरा तहसील के लिए बहुत शानदार विकास का कार्य करवाएंगे और नई से नई एक स्कीम लेकर के आएंगे और भादरा में इस विकास में कतई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और खसवाड़ा गांव की तरफ से आपका हम धन्यवाद करते हैं। और आने वाले अब जो 19 तारीख को जो बजट सत्र राजस्थान सरकार का आ रहा है उसमें भी सरकार से और हमारे नुमाइंदे जो हमारे इस भादरा विधानसभा का तीसरी बार नेतृत्व कर रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में, आपसे भी बड़ी उम्मीद है कि आप इस बजट सत्र में इस भादरा तहसील में बहुत शानदार सार्वजनिक कार्य करने का आप काम करेंगे। अब मैं भाई महेंद्र जी गुज्जर से निवेदन करूंगा कि वो आए अपनी बात रखें। भाई महेंद्र जी गुज्जर। खसवाड़ा गांव के आज उप स्वास्थ्य केंद्र शिलान्यास के कार्यक्रम में पधारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, यहाँ की सरपंच साहिबा, पंचायत समिति के मेंबर बंसी जी बेनीवाल, क्रय विक्रय समिति के चेयरमैन भागीरथ जी ढाका, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन सैनी साहब, जिला परिषद मेंबर दीपचंद जी बेनीवाल, पूनिया जी, राम स्वरूप जी गिल और तमाम मंच पे विराजमान महानुभाव, मीडिया के मेरे बंधु, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और तमाम प्रशासन के अधिकारीगण, गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी का इस शुभ अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, विधानसभा का चुनाव हुए 1 साल से ऊपर हो गए, करीबन 15 महीने के लगभग सरकार का पहला बजट आया। पहले बजट में भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए अनेक घोषणाएं हुई। उन घोषणाओं में हमारे जो मूलभूत सुविधा है, शिक्षा और चिकित्सा, इन 2 बातों में हमारे विधायक जी ने विशेष ध्यान दिया और क्षेत्र में कई उप स्वास्थ्य केंद्र मंजूर करवाए। मैं ये मानता हूं कि संजीव बेनीवाल एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इनकी राजनीति बड़ी दूरदर्शी राजनीति है, बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इन्होंने 6 चुनाव लड़े हैं, तीसरी बार विधानसभा में गए हैं। साथियों, जो भी पीछे जनप्रतिनिधि आए उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। बात करूं मैं पिछले जनप्रतिनिधि की, तो 5 साल का कार्यकाल उनका भी रहा था। हम बात करें आज स्वास्थ्य विभाग के शिलान्यास का कार्यक्रम, हम बात करें भादरा के उप जिला चिकित्सालय की, तो आप देख सकते हो कि विपक्ष का धर्म होता है कि सत्ता को ललकारे तब जब सत्ता पक्ष जुल्म करता है, गलत करता है, अत्याचार करता है। बलवंत पूनिया जो पीछे विधायक रहे थे, आज के कार्यकाल में शायद आपने इतना जुल्म, इतना अत्याचार किसानों पे, नौजवानों पे, फसलों पे किए, आज तक किसी
जनप्रतिनिधि बाजरा क्षेत्र में नहीं किए थे। मैं कहता था पहले भी, आज भी कहता हूँ, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। बाजरा की जनता ने यह दिखा दिया था 1132 वोटों से आपको पटकनी थी। अब के बोले 1132 वोट पीछे रह गया, पीछे बोली रहे हो, हार गयो तुम, हार गयो, हार को स्वीकार करो। अभी ये हस्ताक्षर अभियान चलाया था, माना विपक्ष का दायित्व होता है, विपक्ष का राजनीतिक धर्म होता है कि आप सत्ता को ललकारो, लेकिन जब सत्ता पक्ष सही कार्य कर रहा हो तो उसे ललकारने का कोई औचित्य नहीं होता। आपने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की, एक दिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आगे जाके शुरुआत करा दी, फिर भाई रोजाना बढ़ेंगे काम। अगले दिन मूर्ति चौक चले जाओ, उससे अगले दिन अम्बेडकर चौक चले जाओ, उससे अगले दिन बस स्टैंड चले जाओ, उससे अगले दिन गांव में चले जाओ। जनता तो गांव में रहती है। आप रोज की रोज वहाँ हॉस्पिटल के गेट के आगे जाजम लगाते हो, भीड़ इकट्ठी करते हो। बेटा तो भीड़ा वीड़ा तो यूं ही जाम यूं ही ना करे, लेकिन ये बात हमें पसंद नहीं आई। एक दिन फिर गाड़ी में बैठे बैठे हो, लाइव आने को बहुत शौक है, लाइव आगे बोलो कल आऊंगा, कल देखूंगा। मैं मोबाइल में देखियो वो दूसरे दिन कोई रोचक ही मुकाबला हुआ, बाजू आयो, बटे खड़े हो, 10-15 मिनट बाद में बोले चलो एक फिल्म करेंगे। अरे कॉमरेड होते तो अगर उनकी बात होती तो ये कहते सर भी बहुत है, बाजू भी बहुत है, कटते ही चलो, बढ़ते ही चलो। लेकिन तुम्हारी ये कायरता ये दिखाती है कि आप कॉमरेड नहीं हो, आप दामरेड हो, दामरेड। मतलब विधानसभा चुनाव लड़ियो, जानती हो थोड़ी पार्टी पिंगपाद में हरियाणा में चुनाव आयो, बटा जागे इन लोग इरफानी सपोर्ट करी, मैं सारा इन लोग रवेली बीजेपी में गया। फिर आपने उन्हें राज्यसभा को वोट पड़ाओ, पार्टी को आदेश हो कि कांग्रेस दो या डूंगरगढ़ से गिरधारी मैया यहाँ से ये पार्टी का ऐलान था कि राज्यसभा का कोई वोट नहीं डालेगा, और कोई गाइडलाइन कौन बनी। एजेंट बैठे गाँव पर न जाके बहुत लोग एरिए पार्टी ने बाहर काट दी। बोले चलो, फिर गहलोत साहब, पायलट साहब को मनमुटाव हो, राज सत्ता में स्थापित हो गयो। राज सत्ता में स्थापित होने के बाद में कांग्रेस का गीत गाया, अब लालड़ो पड़तो तो ही गा लियो, पहला गोली गा लियो, मिलियो जब छोड़ गयो, न्यू दिख जाने कांग्रेस में हो। अब तो कांग्रेस में नया नया चेहरा होगा, जुबान छोड़ा होगा की कोरी बटनो। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप राजनीति करो, शालीनता के साथ करो, मुद्दों की राजनीति करो, जनता को भड़काने की कतई आप भूल मत करना। अब रामगढ़ में बोले मैं सीटी बजा दूं, तो मैं न्यू कर दे, मेरा कार्यकर्ता न्यू कर दे, तो सीटी बजाओ। अगर जो माने संजीव बेणीवाल न्यू कहते नहीं, फट्टा चढ़ जाना। याद रखना बलवंतपुरिया, तुम्हारी ये गंदी राजनीति, तुम्हारी ये गंदी राजनीति की मानसिकता तो हम उखाड़ फेंकने का मादा रखते हैं। आने वाले चुनाव में अभी तो फिर टाइम पड़े, पंचायती राज का चुनाव फिर आएगा, फिर मैं भी अंदाज में तैयार मिलागा, फिर फटकने जाऊंगा, फिर फटकने जाऊंगा। जब तक है हालत में जान, तुम्हारे जुल्मों के खिलाफ, तुम्हारी गंदी राजनीति के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। बलवंतपुरिया, हम बार बार यही कहते हैं आपसे, क्योंकि तुम्हें यहाँ तक पहुंचाने में हमारी जो भूमिका थी वो मेहनती भूमिका थी। तुम बेईमान हो, तुम गद्दार हो, तुम डरपोक हो। ये मैं कछवाना गांव के इस चौक पे कहता हूँ, बहुत डरपोक आदमी है ये। मतलब कहो तो कहोगे, या तो खड़े रहो तो हॉस्पिटल लगा के बाजियों क्यों मेरे खड़े रहते आप वहीं। आपके पास तो फौज थी, लेकिन फौज क्या करे जब फौज का कमांडर डरपोक हो, कायर हो, तो फौज तो फिर आपको बाज नहीं। साथियों, ऐसा व्यक्ति आज तक हमने नहीं देखा। बड़े सरल स्वभाव के
और नीतिगत व्यक्ति है, दूरदर्शी सोच के हैं। आर्य संजीव जी बेनीवाल आपा उम्मीद करा का दूसरों ओछुआ हो अपना बादरा क्षेत्र के लिए और जोर का काम बादरा में ले गया होगा। आई उम्मीद रखा खचवाना गांव के तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन स्वागत करते, धन्यवाद करते हैं जो आपने ये स्वागत समारोह किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। महेंद्र भाई साहब, फौज की बात बताओ। फौज मार कप्तान दुश्मनों मारो है, ऐसा वो कमांडर है जो फौज मार कप्तान है, वो दुश्मन जहाँ दुश्मन की जरूरत भी नहीं पड़ती। और भाई साहब ने अपनी बात में उप जिलाधिकारी का जिक्र किया। चलो ठीक है, वो अंदर बढ़े बाहर बढ़े, अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामला है, वो कहाँ बनना है कहाँ नहीं बनना न्यायालय के आदेश पे बनेगा। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार और जब आप बादरा तहसील का नेतृत्व कर रहे थे तो आपने कर्णपुरा गांव में महात्मा गांधी कस्तूरबा स्कूल खुलवाया था। जो बादरा के लिए तो आपने कर्णपुरा में खुला दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। ITI कॉलेज जो आपने सिकरौली में खुला दिया, जो बादरा में आया था उसका भी किसी ने विरोध नहीं किया। और जो एग्रीकल्चर जो कॉलेज आया था उसको आपने ले जाकर के जोगीवाड़ा में खुलवा दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। हमने तो कभी विरोध नहीं किया, माननीय विधायक जी ने भी कभी विरोध नहीं किया। तो उनकी जो मानसिकता है वो उनको विकास पसंद नहीं है। अब मैं हमारे भाजपा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। माननीय विधायक जी। आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे इस मंच पर विराजमान कोगामेड़ी मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय महमूद सिंह जी राठौर साहब, हमारे डुमराना मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन सिंह जी साहू साहब, जिला परिषद के सदस्य आदरणीय रामस्वरूप जी गिल साहब, जिला परिषद के हमारे पड़ोसी आपके इस पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य आदरणीय दीपचंद जी, जिला परिषद के ही सदस्य के प्रतिनिधि के तौर पर विराजमान तुषार सिंह पूनिया साहब, हमारे पंचायत समिति के सदस्य आदरणीय मसीलाल जी, ग्राम पंचायत की आदरणीय सरपंच साहब, हमारे नगर पालिका के भादरा के उपाध्यक्ष आदरणीय बलवंत सैनी जी, हमारे DCMO साहब आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे भरवाना के सरपंच प्रतिनिधि तौर पर विराजमान जय सिंह जी, पूर्व सरपंच सरदार गढ़िया आदरणीय देरवाड़ साहब, और हमारे साथ पधारे हुए तमाम अभी ओजस्वी वक्ता के रूप में आपके बीच में विचार व्यक्त करने वाले मेहतर जी आदरणीय शेखू साहब, और पधारे हुए सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित हमारे अधिकारीगण, स्टाफ के सम्मानित सदस्यगण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं, आज ग्राम खजवाना में उप स्वास्थ्य केंद्र के नए बनने वाले भवन के शिलान्यास के इस शुभ अवसर पर हम इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों का, ग्राम पंचायत का, सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, डिपार्टमेंट के भी हमारे सभी अधिकारीगण का, सबका आभारी हूं कि आपने इस शिलान्यास के अवसर का बहुत ही सुंदर और भव्य आपने इस समारोह का आयोजन किया। अपना कीमती समय निकाल करके
बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारे और यहाँ पहुंचने पर हमारा सबका मान सम्मान अभिनंदन किया, स्वागत किया। उसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी सरकार ने पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान पिछले बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक तरह के काम हाथ में लिए। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से इन सेवाओं का विस्तार हो सके, किस तरह से राजस्थान की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। और इसी क्रम में पिछले बजट में आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए। हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी इस डिपार्टमेंट की यदि बात करें तो चाहे हमारे इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव नेठाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को यानी पीएससी को सीएससी में कर्मोन्नत करने का सवाल हो, चाहे हमारे तहसील मुख्यालय पर एसडीएच के नव निर्माण की चालू बजट में उसको सम्मिलित करने का सवाल हो, और चाहे पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उप स्वास्थ्य केंद्रों को मंजूर करने या उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन बनाने का काम किया हाथ में लिया हो, इस डिपार्टमेंट के अंदर काम हर क्षेत्र में करने का सरकार ने प्रयास किया। इसके साथ साथ बजट का यदि आप आकलन करोगे तो पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र हो, चाहे भादरा राजगढ़ रोड से भादरा सावा रोड को बाईपास से जोड़ने का उसकी स्वीकृति प्रदान करने का सवाल हो, चाहे हमारे सावा जाने वाली रोड के लिए भादरा से वाया डुमराना बोदला तक सड़क का पुनर्निर्माण नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य मंजूर करने का सवाल हो, जिसको चालू भी किया गया है, चाहे हमारे कर्णपुरा से रासराना मिसिंग लिंक सड़क का जिसका आज हम शिलान्यास करेंगे, और इसके साथ साथ गांधी बड़ी से सरवाड़ा की सड़क निर्माण का काम जिसको चालू किया गया है। ये सारे इस तरह के काम जो है इस पिछले बजट में सम्मिलित किए गए। और इसके साथ साथ चाहे तहसील छानीबड़ी में खोलने का स्वीकृति प्रदान करने का सवाल हो, हमारे इस क्षेत्र में नौजवानों के लिए विशेष करके खिलाड़ियों के लिए खेल में जो प्रतिभाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे बीकानेर संभाग में भादरा का चयन किया गया, जिसमें स्टेडियम निर्माण की घोषणा, बड़े स्टेडियम निर्माण की घोषणा खिलाड़ियों के लिए भादरा जो कॉलेज की बिल्डिंग हमने बनाई थी उसके नजदीक हमने उसकी भूमि आवंटन की, उसका काम शीघ्र अतिशीघ्र हम चालू करेंगे। ये सारे इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसके अलावा डिपार्टमेंट वाइज छोटे मोटे अनेक काम हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज राजस्थान की विधानसभा का सत्र चल रहा है। सेशन के दौरान ये 10 दिन की जो छुट्टियां थी उस दौरान हमने इस तरह के कार्यक्रम आपके बीच में आकर के रखे हैं। आने वाली 19 तारीख को राजस्थान सरकार का बजट विधानसभा में पारित होने वाला है, पेश होने वाला है। मैंने इस इलाके की समस्याओं को, इस इलाके की जनभावनाओं को, इस इलाके की बड़ी मांग जो भी है उनको मैंने न केवल मुख्यमंत्री जी के समक्ष, सरकार के समक्ष, वित्त मंत्री जी के समक्ष भी रखा है। और मुझे पूर्ण विश्वास, मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि 19 तारीख को आने वाला बजट न केवल राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा, बल्कि भादरा में भी विकास को की गति को और ज्यादा बढ़ाने का काम आने वाले बजट में किया जाएगा।
आज भादरा के राजनीतिक हालात के बारे में भी मेरे से पूर्व ओजस्वी वक्ता के रूप में महेंद्र ने काफी बातें आपको कही। मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि इतिहास आप जानते हो, मैं इस तरह की बातों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज जिस मुद्दे को लेकर के राजनीति की जा रही है उस पर मैं टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि क्योंकि एसडीएस का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करके मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विरोधी भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा, आगाह करना चाहूंगा कि विरोध कीजिए, अपना दायित्व निभाइए, आप प्रतिपक्ष की भूमिका निभाइए, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करते हो, ये अच्छी राजनीति नहीं है। केवल विरोध के लिए विरोध करना क्या है, तो विरोध ही करना है, इस बात में कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है। चुनौतियां भी दी जा रही है, चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तो हमारे पास में टीम की कोई कमी नहीं, लेकिन इस तरह की चुनौती देना आप बंद करें। आप इस इलाके के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने पिछले 5 साल के शासन के दौरान भादरा में आपने राजनीति को दूषित करने का काम किया, रंजिश की राजनीति की आपने शुरुआत की, रंजिश की राजनीति को आगे बढ़ाने का आपने काम किया और भादरा के राजनीतिक परिदृश्य को बिगाड़ने का आपने काम किया। हम उसमें सुधार की गुंजाइश देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि भादरा में भाईचारे की राजनीति बनी रहे और चूंकि जनप्रतिनिधि चाहे जिला परिषद के डायरेक्टर हो, ब्लॉक के डायरेक्टर हो, सरपंच हो, चाहे आपके प्रधान एमएलए एमपी हो, जनता के चुने जाने के बाद निश्चित रूप से उनका दायित्व होता है कि उनके कार्यकाल में जनता जो है ठीक तरह से अपने काम को करे, सुबह समझने की एक सोच लेकर के जो है जनप्रतिनिधि आगे बढ़े, एक पॉजिटिव राजनीति की सोच लेकर के जनप्रतिनिधि आगे बढ़े और उसका दायित्व बनता है कि जनता की बात को बारीकी से सुने और उनके समस्याओं का समाधान करने का काम करे। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करने का प्रयास हमने आज तक की राजनीति में किया है। आप चाहे कितनी चुनौती दें और कितने तरह के चैलेंज दें, हमारा हौसला डगमगाने वाला नहीं है, हम इतने भावावेश में आने वाले भी नहीं हैं। हम लोग साफ सुथरी राजनीति के इस अध्याय को, साफ सुथरी राजनीति के इस इतिहास हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रंजिश की राजनीति करने की कोई मंशा हमारे किसी कार्यकर्ता की नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से किसी भी जनप्रतिनिधि को और सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इलाके के विकास के लिए, इलाके में अमन चैन शांति के लिए, भाईचारे के लिए काम करना चाहिए। उसी एक संकल्प के साथ हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, उसी संकल्प के साथ हमारा कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन चुनौती का जहां तक सवाल, चुनौती से डरने वाले कार्यकर्ताओं की टीम का कप्तान नहीं, चुनौती से डर के भागने वाले लोगों का मैं प्रतिनिधित्व नहीं करता, उनका नेतृत्व नहीं करता। इसलिए ज्यादा भय पालने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम करें, अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएं। हमें 5 साल काम करने का जनता ने मौका दिया है, हम जनता की सेवा करने का काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं आपके ग्राम खजवाना में इतना ही कहने के लिए आया हूँ कि आज इस उपकेंद्र का शिलान्यास किया गया है। मैंने और भी काम जो हमारे सरपंच साहब विराजमान हैं, इन्होंने और ग्रामवासियों ने कुछ काम मुझे एमएलए कोटे से करने के दिए थे, वो भी मैंने स्वीकृति दी है। वो काम भी चालू हो जाएंगे या कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा फिर आपके बीच में आऊंगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि खजवाना को मैं अपना गांव मान के काम करता हूँ। पहले भी मैंने गांव मान के काम किया है और आगे भी खजवाना गांव के विकास में धन की और पैसे की कोई कमी नहीं है। ये मैं आपको कह दूंगा, ये केवल शुरुआत है। अब बजट 19 तारीख को बजट आएगा। बजट आने के बाद में आप फिर मिलना, जो मांग पत्र और ज्ञापन आपने दिए मैंने उनका अध्ययन भी किया है और भी अध्ययन करेंगे। और बजट जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे
खचवाना गांव के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया और एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, हमारा मान सम्मान अभिनंदन किया, उसके लिए तहे दिल से आपको पुनः धन्यवाद देते हुए और इस शिलान्यास की आपको बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों की बात भी सुन रहे हैं और कई ज्ञापन भी दिए हैं। तो इस प्रकार से ये एक फाइल भेजा कलेक्टर के 6 महीना लगे लोगों की बातें सुनी जा रही है। मेरे कलेक्टर साहब बात हुई। आज ग्राम पंचायत खचवाना में विधायक संजीव बेनीवाल ने जो है उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी किया और जन समस्याएं भी सुनी और कहा कि मैं बजट के बाद में फिर आपसे मिलूंगा, जितनी भी समस्याएं वो पूरी करूंगा और आपने जो भी मांगे रखी है गंभीरता से बात करते हुए उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करूंगा और विकास में कोई कमी रहने दूंगा। धन का कोई अभाव नहीं रहेगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।